डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा 6 प्रकार के सेंटेंस के नाम लिखे हुए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी। इन 6 प्रकार के वाक्यों के अतिरिक्त भी ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे। उन ऑप्टेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लामेटिव सेंटेंस को हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस 6 प्रकार के वाक्यों को पढ़ेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, और टेंस को शुरू करने से पहले ही मैं ये 6 प्रकार के वाक्यों को बताऊंगा, और इसी के आधार पर आगे आने वाले टेंस में हर टेंस के वाक्य को, हर वाक्य को इस 6 रूपों में बदलने के लिए प्रैक्टिस किया जाएगा। इसमें पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब स्वीकारात्मक, जिसे स्वीकार किया गया हो किसी बात को कि हाँ यह है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है इनकार किया गया हो, जिसमें हिंदी वाक्य में नहीं रहेगा और अंग्रेजी वाक्य में, अंग्रेजी सेंटेंस में नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जरूर रहेगा। इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे प्रश्न पूछा गया हो। प्रश्न पूछने का जो वाक्य हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इसको 2 भाग में बांटा गया है, ए और बी। किताब में आपको यस नो क्वेश्चंस और नो क्वेश्चंस, और इसमें इंट्रोगेटिव बी को WH फैमिली वाले क्वेश्चंस के रूप में आपको मिलेगा। इंट्रोगेटिव ए वाक्य वे हैं जिसका उत्तर, जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दिया जा सकता है, दे सकते हैं। जैसे, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो? तो हिंदी वाक्य जो है क्या से शुरू हुआ है, इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं हाँ हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव वे वाक्य हैं जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और इंट्रोगेटिव बी वाले वे वाक्य होते हैं जो अंग्रेजी वाक्य WH फैमिली, मतलब वाई क्वेश्चंस वाले वर्ड्स, जैसे हु, व्हेन, वेयर, है ना, इस तरह के शब्द से शुरू होते हैं। और हिंदी में इस वाक्य का, इस शब्द का जो हिंदी है, शब्द है, वह हिंदी वाक्य के बीच में आता है। जैसे, तुम अंग्रेजी कहाँ पढ़ते हो? तो ये कहाँ का इंग्लिश होगा वेयर, और इसका जो हिंदी शब्द है कहाँ, ये वो हिंदी वाक्य के बीच में आता है। इसको फिर हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये देखेंगे फिर चौथे नंबर में इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए वाक्य वे हैं जो इंट्रोगेटिव ए के वाक्य में नॉट भी लगा हुआ रहेगा, मतलब वो प्रश्नवाचक ए भी है और उसमें नॉट लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चंस भी इसको कह सकते हैं। और जब इंट्रोगेटिव बी के वाक्यों में नॉट लगा हुआ रहता है तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी कहते हैं। यहाँ देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक, स्वीकार किया गया हो किसी बात को,
हाँ में जिसका जवाब दिया जाता है। ही इज़ रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। यहाँ पे स्वीकार किया गया कि हाँ वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ भी स्वीकार किया गया है, हाँ वे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। सी इज़ राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रही है। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल जा रहे थे। वर है, पास्ट में चला गया। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर। यू आर रिच। इस तरह से ये देखेंगे ये सारे वाक्य जो हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का मतलब है स्वीकार किया गया है किसी बात को, सामान्य तो हाँ इसमें होता है, हाँ छिपा हुआ होता है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी वाक्य में नॉट रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो नहीं भी लगा हुआ है हिंदी वाक्य में और नॉट लगा हुआ है अंग्रेजी वाक्य में। ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, वह पत्र नहीं लिख रही है। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और नॉट रिच, तुम अमीर नहीं हो। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस में अंग्रेजी सेंटेंस में नॉट लगा हुआ रहेगा और हिंदी वाक्य में नहीं रहेगा। इस तरह से आराम से आप लोग देख के पहचान लेंगे इन दो प्रकार के वाक्यों को। हम देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जिस वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्न पूछने का काम दो प्रकार से किया जाता है। पहला, हिंदी वाक्यों में क्या लगाकर, जैसे क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्या वह बाजार जा रही है, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। तो क्या लगा के जब प्रश्न किया जाता है। और प्रश्न पूछने का दूसरा प्रकार है प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में लगा करके पूछा जाता है। जैसे वह अंग्रेजी कहाँ पढ़ती है, वे लोग क्रिकेट कब खेलते हैं। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, इंट्रोगेटिव ए और दूसरा इंट्रोगेटिव बी। इसे किताबों में यस नो क्वेश्चंस और इसे WHY वर्ड्स क्वेश्चंस भी कहा जाता है। जैसे हमने बताया कि प्रश्न पूछने का दो तरीका है। पहला कि हिंदी वाक्य में क्या लगा के पूछा जाता है, और दूसरा कोई भी प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कहाँ, कैसे, इन सारे शब्दों का में से कोई एक हिंदी वाक्य के बीच में लगा करके पूछा जाता है। तो जब क्या लगा के सिर्फ प्रश्न वाक्य के प्रारंभ में जब प्रश्न पूछा जाता है उसे कहेंगे हम यस नो क्वेश्चन। इसका जवाब हम लोग हाँ ना में दे सकते हैं। जैसे
कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो उसमें हम जवाब दे सकते हैं हाँ, या नहीं पढ़ते हैं तो नहीं। तो जैसे इंट्रोगेटिव ए के वाक्य को यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, इसमें क्या लगाकर, हिंदी वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है। यानी कि हिंदी वाक्य में क्या लगा के जब प्रश्न किया जाता है, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों को उत्तर हम यस नो में दे सकते हैं। जैसे ये पूछ रहा है क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं हाँ वो पढ़ रहा है, हाँ, या यदि नहीं पढ़ता है तो नहीं। क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं हाँ, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ, या नहीं खेल रहे तो नहीं। तो इस तरह के वाक्य जिसको हम यस नो में क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, और हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ रहता है, हम उसे इंट्रोगेटिव ए वाक्य कहेंगे। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इज ही रीडिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। इन दोनों प्रश्नवाचक वाक्यों में देंगे कि अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश वाले वाक्य में भी। क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी, क्या वह कॉलेज जा रही है, इज सी गोइंग टू कॉलेज, क्या तुम वहां जा सकते हो, कैन यू गो देयर। इन सारे वाक्यों में देखेंगे कि हिंदी वाक्य क्या क्या से प्रारंभ हुआ है, क्या 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 क्या, और इसका इंग्लिश अंग्रेजी जब अनुवाद किया गया है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है, इज, कैन। ये मॉडल वर्ब ये पहले आ जाएगा, जो भी उसमें वर्ब रहेगा वह सब्जेक्ट से पहले, यानी कि प्रारंभ ही होगा उस वर्ब से ही। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछने का दो प्रकार, पहला हम हिंदी वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं, और दूसरा जब कोई क्वेश्चंस वर्ड्स का प्रयोग हम करते हैं हिंदी वाक्यों में। जैसे इसी को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव बी में चेंज करेंगे, क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह अंग्रेजी, चलिए कहाँ लिखते हैं, कहाँ पढ़ रहा है। तो देखेंगे कि हम ये कहाँ लगा के प्रश्न पूछा गया है, ये कोई WH का वर्ड्स का क्वेश्चंस मेंबर है, वर्ड्स है, जिसमें कहाँ का मतलब क्या होगा, वेयर, WHERE, वेयर। और सेम टू सेम इंट्रोगेटिव ए के वाक्य को इंट्रोगेटिव बी में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, इंट्रोगेटिव ए के वाक्य में सेम रूल यहाँ लागू होता है, बस उसके लिए सिर्फ बीच में जो क्वेश्चन वर्ड्स आया है कहाँ, उसका अंग्रेजी हम वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं, वेयर, और उसके बाद ये सारा हो जाएगा, इज ही
रीडिंग इंग्लिश, वेयर इज ही रीडिंग इंग्लिश। दूसरा वाक्य है क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको इंट्रोगेटिव बी में जब चेंज करेंगे वे लोग क्रिकेट कब कहां खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट कहां खेल रहे हैं। इसका भी कहां का अंग्रेजी में हो जाएगा वेयर, और सेम टू सेम ये उतार देंगे ए वाला वाक्य, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या आप चाय पीते हैं, आप चाय कब पीते हैं, कब का इंग्लिश हो जाएगा व्हेन डू यू टेक टी। चौथा वाक्य क्या हुआ कॉलेज जा रही है, ए है इंट्रोगेटिव ए है, इसको इंट्रोगेटिव बी में चेंज करेंगे तो अंग्रेजी वह कॉलेज क्यों जा रही है, वह कॉलेज क्यों जा रही है। तो क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा वाई, और सेम टू ए वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव ए को उतार देंगे, वाई इज सी गोइंग टू कॉलेज। नेक्स्ट वर्ड है क्या तुम वहां जा सकते हो, क्या तुम वहां जा सकते हो, इसको चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव बी में, तुम वहां कैसे जा सकते हो, कैसे का हो जाएगा हाउ, हाउ कैन यू गो देयर। इस तरह से हम लोग देखें कि इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी प्रश्न पूछने का दो प्रकार के हिसाब से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भाग में बांटते हैं। इंट्रोगेटिव ए वे वाक्य हैं जो यस नो क्वेश्चंस भी जिसको कहते हैं, यानी कि हाँ ना में जिसको जवाब दिया जा सकता है। इसकी खासियत है यह हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है और उसका इंग्लिश के वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब या कोई एक वर्ब होगा जिससे वो शुरुआत होगा। इंट्रोगेटिव बी वाक्य वे वाक्य हैं जिसमें हिंदी वाक्य में WH वर्ड्स के हिंदी शब्द रहते हैं, कब, कहां, कैसे, क्यों। इन शब्दों का उपयोग हिंदी वाक्य में जब बीच में लगाकर प्रश्न किया गया रहता है उसे इंट्रोगेटिव बी सेंटेंस कहेंगे। उसका इंग्लिश वाले वाक्य क्या होता है, वह
क्वेश्चन वर्ड्स से ही प्रारंभ होता है, व्हाई, वेयर, व्हेन इत्यादि से। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ हिंदी वाक्य में आया है, और इसी का इंग्लिश अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में आ गया है। दूसरा है कहाँ, वेयर अंग्रेजी के प्रारंभ में आ गया है। तीसरा वाक्य कब, इसका इंग्लिश वाक्य के प्रारंभ में आ गया है। चौथा वाक्य क्यों, इसका वाक्य अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में इसका इंग्लिश शब्द आ गया है। तीसरा वाक्य कैसे, इसका भी इंग्लिश शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ गया है। तो इंट्रोगेटिव ए को इंट्रोगेटिव बी में चेंज करने के लिए क्या करता है, इंट्रोगेटिव ए वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव वाले बी वाक्य में चेंज करने के लिए जब इंग्लिश वाले शब्द वाक्य होंगे तो उसमें क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस बाय क्वेश्चन वर्ड्स को इंट्रोगेटिव ए के वाक्य के प्रारंभ में लगा देते हैं, और सारे नियम जो है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव ए के अनुसार ही होता है। इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी के वाक्यों को देखा। इसके बाद वाले 5वां और 6वां नंबर में जो प्रश्न था 6 और 5 नंबर पे, हम लोग यहाँ पे पहले स्लाइड पे देखे थे। 5वां इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी, ये 5वां नंबर है, ये 6वां नंबर। इसको हम लोग नेगेटिव क्वेश्चंस भी कहते हैं, मतलब प्रश्न भी पूछा गया और नकारात्मक भी हो। प्रश्न भी पूछा जा रहा है और उसमें नहीं भी लगा हुआ रहेगा, तो उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए। जब इंट्रोगेटिव ए के वाक्यों में हिंदी वाक्यों में यदि नहीं जुड़ जाए, क्या वह अंग्रेजी यहां जुड़ जाएगा, नहीं, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। जब इंट्रोगेटिव ए के वाक्यों में हिंदी में नहीं जुड़ जाए और इंग्लिश में हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए में बदल जाएगा। इसको नेगेटिव क्वेश्चंस भी कहते हैं। मतलब प्रश्न भी पूछा गया है और नेगेटिव भी है। जैसे ये यहाँ पे है, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव ए का वाक्य है। यदि इसे हिंदी वाक्य में नहीं जोड़ दिया जाए, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए में बदल जाएगा, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन ए में बदल जाएगा। और इंग्लिश जब उसको बनाएंगे, अंग्रेजी में हम बात करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा वाक्य है, क्या आप चाय पीते हैं, ये इंट्रोगेटिव ए है। अभी इसके बाद यदि नहीं लगा दे इसके बीच में, क्या वे चाय नहीं पीते हैं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए में बदल गया ये हिंदी वाक्य। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो ये सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। डू यू नॉट टेक टी। चौथा वाक्य, क्या वह कॉलेज जा रही है, यहां अभी तक ये इंट्रोगेटिव ए में है, इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन में चेंज करेंगे, यानी कि प्रश्न भी पूछा गया और नहीं भी रहेगा, क्या वह कॉलेज नहीं जा रही है, तो हिंदी वाक्य में नहीं लग जाएगा। और अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। इज शी नॉट गोइंग टू कॉलेज। पांचवा वाक्य, क्या तुम वहां जा सकते हो, क्या तुम वहां नहीं जा सकते हो, इसका इंग्लिश हो जाएगा कैन यू नॉट, यहां पे लग जाएगा नॉट गो देयर, कैन यू नो गो देयर। ठीक इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी यानी कि नेगेटिव क्वेश्चंस बी,
जब इंट्रोगेटिव बी के वाक्यों में नहीं जोड़ दिया जाता है तो वह वाक्य जो बदल जाते हैं नेगेटिव क्वेश्चंस बी में, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी में। जैसे यहाँ वाक्य वह अंग्रेजी कहाँ पढ़ रही है, यह वाक्य इंट्रोगेटिव बी में है। अब इसको नेगेटिव के लिए बीच में यहाँ नहीं जोड़ना पड़ेगा हिंदी वाक्य में। वह अंग्रेजी कब नहीं पढ़ रही है या कहाँ नहीं पढ़ रही है, कब नहीं अच्छा लगेगा वैन। वह अंग्रेजी कब नहीं पढ़ रही है, यहाँ पे कब का इंग्लिश यहाँ पे चेंज हो जाएगा WHEN पेन, और नहीं के लिए है ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। When is he not रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी कब नहीं पढ़ रहा है लड़का। When is he not reading इंग्लिश। वे लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट कहाँ नहीं खेल रहे हैं, हिंदी वाक्य में नहीं लग गया और इंग्लिश में वहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। आप चाय कब पीते हैं, आप चाय कब नहीं पीते हैं, नहीं लगा हिंदी वाक्य में। अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद यहाँ यू के बाद नॉट लग गया। Where do you not take tea? आप चाय कब नहीं पीते हैं। वह कॉलेज क्यों जा रही है, तो वह कॉलेज क्यों नहीं जा रही है, यहाँ पे नहीं लग गया। इसका इंग्लिश हो जाएगा why is he, यहाँ पे लग जाएगा नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तुम वहां कैसे जा सकते हो, तुम वहां कैसे नहीं जा सकते हो। ये कैसे को हटा कर कुछ और बुलाया जाए। तुम वहां कब जा सकते हो, कब नहीं जा सकते हो, कब। तुम वहां कब नहीं जा सकते हो, तो हाउ कटा पे वेन कर देंगे और यू के बाद नॉट लगा देंगे। When can you not go there? तुम वहां कब नहीं जा सकते हो। इस तरह से हम देखें कुल 6 प्रकार के वाक्य, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी। अब हम कोई एक वाक्य लेकर के इसको 6 प्रकार में बदलने का अभ्यास करेंगे। वीडियो में अभी तक हम लोगों ने देखा काइंड्स ऑफ सेंटेंस 6 प्रकार हैं और ये 6 प्रकार को कैसे एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, उसका हिंदी पहचान क्या है, उसका इंग्लिश में क्या पहचान, के स्थान को परिवर्तन करके शब्दों को एक दूसरे वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। एक वाक्य हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। जैसे उसमें पहला वाक्य था वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। यह अफर्मेटिव वाक्य है। ये अफर्मेटिव है। इसको जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, हिंदी वाक्य में नहीं लगाएंगे। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। इस तरह से यह बदल गया नेगेटिव सेंटेंस में। इसको जब हम चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव ए में,
तो प्रश्न पूछा जाएगा क्या लगाकर, क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह भी रहेंगे हिंदी वाले में भी और अंग्रेजी वाले वाक्य में भी। ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ए प्रश्न पूछा जा रहा है पहले प्रकार से। जब प्रश्न पूछा जाएगा दूसरे प्रकार से यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स हिंदी वाले वाक्य के बीच में आएंगे। वह अंग्रेजी कब पढ़ रहा है। ये हो गया इंट्रोगेटिव। बी पांचवा प्रकार के वाक्य है इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव क्वेश्चंस। क्वेश्चंस भी है और नहीं भी रहेगा। तो इंट्रोगेटिव ए के वाक्य में जब नहीं जोड़ देते हैं, जब इंट्रोगेटिव ए के वाक्य में हिंदी वाक्य में नहीं जोड़ देते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए बन जाता है। क्या हुआ? अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। किससे बदल गया ये? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए। 6 प्रकार था, लास्ट 6 नंबर पे था जब इंट्रोगेटिव बी के वाक्यों में नहीं लगा दिया जाता है हिंदी वाक्यों में तो वह वाक्य बदल जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी में। तो वह अंग्रेजी कब नहीं पढ़ रहा है, नहीं लगा दिए। वह अंग्रेजी कब नहीं पढ़ रहा है। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी। इस तरह से हम हिंदी वाक्यों को देखें कि कैसे एक वाक्य को 6 प्रकार के वाक्यों में चेंज किया जा रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि एक बार इस चीज को आप लोग समझ जा रहे हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग एक बार एक वाक्य को लेकर के आप 6 वाक्य में बदल करके बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके बाद जब हम लोग टेंस शुरू करेंगे तो टेंस में भी हम लोग हर टेंस के कुछ वाक्यों को लेकर के 6 रूप में 6 प्रकार के वाक्यों में बदलने का अभ्यास करेंगे। तो हिंदी वाक्य देखिए कि अफर्मेटिव वाक्य दिया हुआ तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या नहीं लगाया गया हिंदी में। उसको यदि इंट्रोगेटिव बी में बदलना है तो क्या लगा के प्रश्न करना होता है। इंट्रोगेटिव बी में करने के लिए क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है यानी कि इंट्रोगेटिव ए के वाक्य में नहीं जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो वह प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं भी है तो वह क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए हो गया। उसी तरह से जब प्रश्न भी पूछ रहा हो और नहीं भी लगा हो, यहाँ प्रश्न पूछ रहा हो तो इंट्रोगेटिव बी के वाक्य में यदि नहीं जोड़ देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी में चेंज हो जाता है। इसका हम लोग इंग्लिश में बात करने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे हो रहा है। ही इज, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। ही इज
रीडिंग इंग्लिश। नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इंग्लिश वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ही इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। तीसरा वाक्य में इंट्रोगेटिव है, प्रश्न क्या लगा के हिंदी में पूछा गया है, लेकिन जब इसका अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं तो क्या के लिए कोई अलग व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी क्वेश्चन शॉर्ट्स का प्रयोग नहीं करते हैं, व्हाट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा ये हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, आगे कर देते हैं, इसका मतलब ही हो जाता है क्या। तो इसको करेंगे इज, आई कैपिटल हो जाएगा, इज ही रीडिंग इंग्लिश। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ से तीसरे नंबर से नीचे के ये चारों वाक्य जो है हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा और इंग्लिश में भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेंगे। इंट्रोगेटिव बी, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी बीच में लगा हुआ है, इसी का जो इंग्लिश वर्ड है वाक्य के प्रारंभ में कर देते हैं इंग्लिश के, when, W-H-E-N, when। और इंट्रोगेटिव ए के वाक्य को सेम टू सेम उसे लिख देते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब फिर he, when is he reading English। वह अंग्रेजी कब पढ़ा है। तो यहां देखेंगे इज ही रीडिंग इंग्लिश, इज ही रीडिंग इंग्लिश, सेम टू सेम यहां से यहां तक है, बस क्या कब का अंग्रेजी यहाँ पे लिख दिए व्हेन। तो अभी इंट्रोगेटिव ए के वाक्य को बी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंग्लिश वाक्य में सिर्फ ये क्वेश्चन वर्ड्स जो है लगे हुए रहेंगे हिंदी वाक्य के बीच में, उसका अंग्रेजी हम वाक्य के प्रारंभ में लिख देंगे इंग्लिश वाक्य के। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए, नेगेटिव ए में देखेंगे कि प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव ए के वाक्यों में यदि नहीं लगा दिया जाता है तो वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए में बदल जाता है। इंग्लिश जब ट्रांसलेट करेंगे तो भी सेम होगा और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो ये लिखेंगे इज ही, यहां नॉट आ गया नहीं के लिए, इज ही नॉट रीडिंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी, यानी कि प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं भी है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव नकारात्मक भी है, नहीं भी लगा हुआ। इंट्रोगेटिव बी के वाक्यों में यदि हम नहीं लगा देते हैं हिंदी वाक्य में तो वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी में चेंज हो जाता है। जैसे वह अंग्रेजी कब नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पे वह अंग्रेजी कब पढ़ रहा है, सिर्फ यहाँ नहीं लगा दिए तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी का हिंदी वाक्य बन गया। और इंग्लिश जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कब नहीं का अंग्रेजी यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, when is he not reading English। इस तरह से देखें हम कि अफर्मेटिव को नेगेटिव चेंज करेंगे सिर्फ नॉट लगेगा, इंट्रोगेटिव ए में चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब सिर्फ पहले चला आएगा, इंट्रोगेटिव बी में क्या निकलेंगे तो इंट्रोगेटिव ए के वाक्य के पहले ये क्वेश्चन वर्ड्स जो रहेगा वो पहले लिखा जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए के वाक्य में चेंज करने के लिए क्या है, इंट्रोगेटिव ए के वाक्यों में नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद ही, यहाँ सब्जेक्ट ही के बाद नॉट लग गया तो ये इंट्रोगेटिव ए वाक्य बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी वाक्य कैसे बना है, ये इंट्रोगेटिव बी के वाक्य में जब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी बन जाता है। इस तरह से ये देखेंगे, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि एक और यहाँ पे तीसरे नंबर किससे लेकर के 6 1 2 3 4 इन चारों प्रकार के वाक्यों में, नीचे के चारों प्रकार के वाक्यों में
हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले रहता है। यहाँ पे देखेंगे ही से पहले इज है, ही से पहले इज है, यहाँ पे ही से पहले इज है, यहाँ पे ही से पहले इज है ना। यहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है। इस तरह से इस वीडियो को आप लोग देखिए और इससे कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले आपके पास आए।